परियों का उपकार। राजा नीलरतन के राज्य में चारों दिशाओं के राजा महाराजा का निमंत्रण था। उनकी इकलौती राजकुमारी चांदनी का विवाह था। इस विवाह में राजा ने परीलोक की परियों को भी निमंत्रण दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद और उपकार से आज राजा को यह खुशी नसीब हुई थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए कुछ पल के लिए अतीत की स्मृतियों में डूब गए। राजा नीलरतन बहुत ही दयालु और दानी राजा थे। उनके घर बहुत सालों के बाद रानी चारुमती की गोद हरी होने वाली थी। रानी, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद हमें ये खुशी नसीब होने वाली है। आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा। राजा साहब, आप चिंता मत कीजिए। आपने पहले से ही मेरे लिए वैद्य हकीमों को महल में रखवा लिया है। मैं ये अवसर खोना नहीं चाहती। समय आने पर मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दूंगी। राजा निश्चिंत होकर दरबार में चले गए। कुछ ही महीनों के बाद रानी ने एक बहुत खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। राजा नीलरतन बच्ची को गोद में लेकर निहाल हो गए। उनका नामकरण हुआ तो पूरे राज्य के लोगों को निमंत्रण दिया गया। महाराज, सभी लोगों को निमंत्रण जा चुका है। आप एक बार देख लें कि कोई छूट तो नहीं गया। आप ही देख लें। हाँ, परीलोक में निमंत्रण जरूर जाना चाहिए। बड़े धूमधाम से राजकुमारी के नामकरण का उत्सव मनाया गया। तभी अचानक कई परियां आकाश से उतरी और अपने पंख समेटते हुए नन्ही बच्चे के पास पहुंचकर एक परी बोली, हे नन्ही राजकुमारी, तुम चांद की तरह हमेशा अपनी चांदनी बिखेरना। तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। तुम एक बार अपने पिता को मृत्यु के मुंह से खींच कर लाओगी। तीसरी परी, तुम्हारी नीली आंखों से गिरने वाला हर आंसू मोती बन जाएगा और तुम्हारी हंसी सबके रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ले आने में सक्षम हो। तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार से न होकर अत्यंत साधारण इंसान से होगा। सब परियों ने उस बच्चे का नाम चांदनी रखा। सभी परियां जैसे ही आई थी वैसे ही चली गईं। अंतिम परी का आशीर्वाद सुनकर राजा रानी चिंतित हो गए, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो आखिरी बात भूल गए। राजकुमारी चांदनी धीरे धीरे बड़ी हो गई। रानी ने उसकी आंखों से गिरा एक एक मोती संभाल कर रख दिया था। जब से वह बड़ी हुई थी, उसकी खिलखिलाती हंसी वाकई रोते हुओं को हंसा देती थी। राजा नीलरतन अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बेटी, मेरे जाने के बाद इस राज्य की बागडोर तुम्ही को संभालनी है। इसीलिए तुम्हें जो भी जानकारी लेनी है मुझसे समय समय पर ले लो। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमें अभी बहुत सालों तक आपकी छत्र छाया की आवश्यकता है। समय आने पर मैं खुद ही आपसे पूछ लूंगी। राजकुमारी, बुरा वक्त किसी को इतना समय नहीं देता बेटी। पिताजी, आप माँ को सब समझा दीजिए। मैं तो अभी चली आखेट पर। राजा समझ गए थे कि राजकुमारी अभी बेफिक्री के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कलम उठाया और राजकुमारी के पैदा होने के पहले से लेकर अब तक की सारी बातें लिख दी। उसके बाद राज्य चलाने के गूढ़ रहस्य भी लिख दिए। राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार जंगल में शिकार करने गईं, तो एक बहुत ही खूबसूरत हिरन का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गईं। अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनके राज्य की सीमा बहुत पीछे छूट गई है, तो वो विचलित हो गई। आज का दिन तो बहुत खराब था। एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, ऊपर से अंधेरा भी हो गया। अभी वो पीछे की तरफ मुड़ी ही थी कि उन्होंने हिरन को अपने सामने खड़ा पाया। राजकुमारी हर्ष से चिल्लाई, ओह, ये तो मेरे सामने ही आ गया। उन्होंने जैसे ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, वो हिरन कुलांचे मारते हुए उनके नजदीक आया। राजकुमारी, आपको मुझे मारकर क्या मिलेगा? तुम कौन हो और इंसानों की भाषा कैसे जानते हो? आप अपना तीर हटाइए, तब तो कुछ बताओ। राजकुमारी ने तीर हटाकर तरकश में रख दिया और घोड़े से उतर गई। हाँ, बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं एक बहेलिया हूँ। जब मैं एक बार किसी पक्षी का शिकार करने के लिए निशाना लगा रहा था, उसी दौरान एक ऋषि आए। उन्होंने मुझसे आगे जाने का मार्ग पूछा और पानी मांगा, पर मैं अपना शिकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैं कुछ भी बोल नहीं पाया।
ना ही उनको पानी पिला पाया। क्रोधान्वित में जलते हुए उन्होंने मुझे पशु होने का श्राप दे दिया। ओह, तो ये बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। पर इस श्राप से मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। हाँ, मैंने उनसे क्षमा मांगी, बहुत गिड़गिड़ाया, पर वो मुझे उसी हाल में छोड़कर चले गए। मैं हिरन में बदल चुका था और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा था। तभी एक परियों का झुंड मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उन्होंने कहा, देखो, हमसे तुम्हारी तकलीफ देख ही नहीं गई, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है। हम उस श्राप को बदल तो नहीं सकते, पर कुछ कम कर सकते हैं। लगभग 18 साल के बाद एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी आएगी, जिसका जन्म रोते हुओं को हंसाने के लिए हुआ है। हम सब वहीं से आ रहे हैं, वही तुम्हारा उद्धार करेगी। अगर तुम किसी मरते हुए व्यक्ति को अपनी जुबान से चाट कर जीवित कर सकोगे, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। उसका माध्यम भी वही राजकुमारी बनेगी। अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता कि वो राजकुमारी कौन है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें जंगल में भी कभी नहीं मिला? जंगल में तो सिर्फ मरे हुए इंसान ही मिलते हैं। या तो उन्हें कोई मार कर फेंक देता है या जानवर मार देते हैं। अच्छा, अभी तो तुम मेरे साथ चलो। मेरे राज्य में हमेशा ही कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा होता है। आओ मेरे साथ। ये वही राजकुमारी तो नहीं जिसके बारे में परियों ने बताया था? ठीक है, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। राजकुमारी जब महल में पहुंची तो हिरन भी उसके पीछे आ गया। चलो, तुम्हें मैं अपने बगीचे में छोड़ देती हूँ, तुम वहीं रहना। वहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। सरोवर का जल पीना और फल फूल खाना। राजकुमारी जब हिरन को बगीचे में छोड़कर आई और महल में प्रवेश किया तो चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। वैद्य हकीमों की आवाजाही देखकर वो परेशान हो गई। माँ, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं, तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है राजकुमारी। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। राजकुमारी जब राजा नील रतन के कक्ष में गई तो राजा निढाल अवस्था में आंखें बंद किए हुए पड़े थे और चारों तरफ वैद्य और हकीम हाथ बांधे खड़े थे। वैद्य जी, क्या हुआ पिताजी को? राजकुमारी, हम तो सुबह से ही तरह तरह के उपचार करके थक गए हैं, पर राजा साहब का ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उपाय किया जाए। कृपया आप सभी लोग विश्राम करें, मैं हूँ यहाँ। राजकुमारी ने अपने पिता के माथे पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोल दी और कहा, राजकुमारी, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं पिताजी, मैं जानती हूँ आपका इलाज क्या है, मैं अभी आई। राजकुमारी भागते हुए बगीचे में गई तो देखा हिरन बड़े आराम से सरोवर में पानी पी रहा था। हिरन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे आने का मकसद मेरा उद्धार करना है या तुम्हारा खुद का उद्धार। अभी जल्दी चलो, राजा यानी मेरे पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। इतना सुनते ही हिरन राजकुमारी के पीछे पीछे चलकर महल में राजा के कक्ष में पहुंच गया। रानी चारुमित्रा बाहर ही ठिठक गई। हिरन ने राजा के तलवों को चाटना शुरू किया। राजकुमारी वहीं बैठी थी। तभी उसकी नजर कुछ फड़फड़ाते हुए पन्नों पर पड़ी। हिरन पूरी रात राजा के शरीर को अपनी जुबान से चाटता रहा और राजकुमारी पन्ने पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें उसके नामकरण वाले दिन आई हुई परियों के वरदान का पूरा वर्णन था। वह समझ गई कि ये हिरन उसी के बारे में कह रहा था। सुबह के 4 बजे ही राजा ने अपनी आंखें खोली और उठकर बोले, राजकुमारी, तुम सोई नहीं क्या? और इतना सुंदर हिरन कहाँ से आई? हिरन ने 2 कलाबाजियां खाई और एक खूबसूरत युवक में बदल गया। राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मैंने राजकुमारी चांदनी के कारण आज अपना असली रूप पा लिया। मेरा नाम नहुष है। मैं कई सालों से जंगल में भटक रहा था। आज मेरा श्राप मुक्त हो गया। अब मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमारी ने राजा से जंगल में घटित सारी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। राजा बोले, सब संयोग की बात है। आज अगर तुम शिकार पर ना जाती तो ये 2 बड़े काम कैसे होते। नहुष, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आप ठीक हो गए, मुझे अपना रूप मिल गया, और मुझे क्या चाहिए? रानी दरवाजे की ओर से बाहर आकर बोली, हे राजन, आपको स्वस्थ देखकर सारा दुख खत्म हो गया। नहुष को तो मैं ऐसा अनमोल उपहार दूंगी जिससे वो अपना पूरा जीवन आराम से बिता सके। मैं अभी आई। रानी चारुमित्रा जब वापस आई तो उनके पीछे पीछे 2 दासियां थीं, जिनके हाथों में बड़े बड़े मोतियों से भरे थाल थे। नहुष, मैं राजा के स्वास्थ्य को लेकर सुबह से अत्यंत व्याकुल थी। तुम्हारे इस उपकार का बदला तो मैं नहीं चुका सकती, पर ये जादुई मोती परियों का उपहार है। इन्हें ले जाओ और अपना जीवन सुखी से बिताओ। राजकुमारी चुपचाप बैठकर सुन रही थीं और बोली, माँ और पिताजी, मुझे भी आपसे कुछ मांगना है। हाँ हाँ, बोलो बेटी, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। मैं नहुष से विवाह करना चाहती हूँ। तभी आकाश में बिजली कड़की। वही परी जिसने चांदनी के लिए अंतिम बात कही थी प्रकट हो गई। हे राजन, जब परियों के दिए सारे वरदान पूरे हो गए तो अब आप बहुत खुश हुए। मेरी कही हुई बात भी सत्य हो गई। होनी को कौन टाल सकता है? भलाई इसी में है कि आप राजकुमारी के विवाह की तैयारियां करें। राजा और रानी के न कहने का कोई प्रश्न ही नहीं था। परियों का वरदान उनके जीवन का सबसे बड़ा उपकार था। अचानक सामने राजकुमारी और नहुष को देखकर उनकी तंद्रा भंग हो गई और उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। जुड़वा परियां और महारानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में जंगल के पास एक झोपड़ी में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम त्रिलोकीनाथ था। त्रिलोकीनाथ बहुत ही पूजा पाठ करता था। उसी राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस रहता था, जिसका नाम ज्वालासुर था। वह बहुत निर्दयी और अत्याचारी था। वह पूरे संसार में राज्य करना चाहता था। इसके लिए वह लोगों को बहुत परेशान करता था। एक बार उसकी नजर त्रिलोकीनाथ पर पड़ती है। त्रिलोकीनाथ उस समय अपने घर के बाहर बैठकर पूजा हवन कर रहे होते हैं। यह देखकर उस राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वह त्रिलोकीनाथ के पास जाता है। अरे ब्राह्मण, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? अब तो तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। अरे दुष्ट राक्षस, मैं तुमसे नहीं डरता। मैं यहाँ भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मेरी पूजा में बांध डालना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद उस राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वह त्रिलोकीनाथ का हवन कुंड और पूजा सामग्री अपनी जादुई शक्तियों से तहस नहस कर देता है और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब मैं देखता हूँ कि तुम यह पूजा अर्चना कैसे करते हो। त्रिलोकीनाथ हवन कुंड और पूजा सामग्री तहस नहस हो जाने पर उसे बहुत गुस्सा करते हैं। हे दुष्ट, तुम्हें अपने जिस शक्ति पर इतना घमंड है, वो सब एक दिन चूर चूर हो जाने वाला है। जल्द ही तुम्हें भी मारने वाला जन्म लेगा और उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसके हाथों तुम नहीं बच पाओगे। इस संसार में अब से किसी को भी जन्म ही नहीं लेने दूंगा। किसी भी बच्चे को जन्म के बाद ही मार डालूंगा। फिर वो मुझे क्या मारेगा? फिर वह राक्षस किसी भी बच्चे को जन्म लेने के बाद उसे मारने के लिए उठा लेता है। एक बार परीलोक में एक परी जिसका नाम रिहाना था, वह एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। वह दोनों जुड़वा परियां बहुत सुंदर रहती हैं। जब उस राक्षस को इस बात का पता चलता है कि परीलोक में किसी परी ने जुड़वा परियों को जन्म दिया है, तब वह राक्षस उन दोनों जुड़वा परियों को मारने के लिए परीलोक में पहुंच जाता है। जब परी रिहाना उस राक्षस को अपने जुड़वा बच्चे के पास देखती है तो बहुत डर जाती है। यह राक्षस निश्चय ही मेरे जुड़वा बेटियों को मारने के लिए आया है। मुझे अब इस दुष्ट से अपने बच्चों को बचाना होगा। उस समय उसकी दोनों जुड़वा बेटियां पालने में खेल रही होती हैं। फिर परी रिहाना पालने के चारों ओर जादुई शक्तियों से सुरक्षा कवच बना देती है। फिर जैसे ही वह राक्षस उसके जुड़वा बेटियों को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे बहुत जोर का झटका लगता है, जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है। अरे, जब मैं इस बच्चे के पास इन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे अचानक झटके क्यों लग रहे हैं?
तभी ज्वालासुर की नजर रिहाना पर पड़ती है। अच्छा, तो इस परी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ऐसे क्या देख रहे हो दुष्ट? तुम मेरी बच्चियों को छू भी नहीं सकते। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से अपने बच्चियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाया है। परी रिहाना की बातें सुनकर ज्वालासुर को गुस्सा आता है। परी, तुम अपनी बच्चियों को जल्द से जल्द मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। मैं अपनी बच्चियों को तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। फिर ज्वालासुर गुस्से से परी रिहाना के ऊपर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उनकी तरफ तलवार फेंकता है, मगर परी रिहाना उस राक्षस की तलवार को अपनी जादुई शक्तियों से भस्म कर देती है। उसके बाद वह राक्षस गुस्से से पागल होने लगता है और फिर वह अपने मुंह से बहुत आग निकालता है, जिसके आगे परी रिहाना की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और वह राक्षस के द्वारा उस आग में जलने लगती है। मेरा बात ना मानने का अंजाम यही है। तभी वहाँ रानी परी आती हैं। जब वह राक्षस रानी परी को देखता है तो वह वहाँ से भाग जाता है, मगर रानी परी परी रिहाना को बचा नहीं पाती और वह उस आग में जलकर मर जाती है। परी रिहाना की मृत्यु के बाद रानी परी परीलोक के चारों तरफ सुरक्षा की लकीर बना देती हैं और उस लकीर के बाहर किसी भी परी का जाना वर्जित कर देती हैं। मैंने परी रिहाना को खो दिया, मगर अब मैं और किसी परी को खोना नहीं चाहती। इसीलिए मैंने आप लोगों की सुरक्षा के लिए परीलोक के चारों तरफ लकीर बनाई है। अब वह राक्षस उस लकीर को पार करके परीलोक नहीं आ पाएगा और ना ही कोई परी उस लकीर को पार करके बाहर जा पाएगी। उस दिन के बाद से परीलोक की परियां उस लकीर के बाहर कभी नहीं गईं। परी रिहाना के मर जाने के बाद रानी परी ही उन दोनों जुड़वा परियों का ख्याल रखती। उन दोनों जुड़वा परियों में से एक का नाम अंजना और दूसरी परी का नाम आहाना होता है। वह दोनों जुड़वा परियां हमेशा साथ रहती हैं और वे दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखती हैं। धीरे धीरे परी अंजना और आहाना बड़ी होने लगी और उनमें बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं। इधर पृथ्वी पर वह राक्षस सबको बहुत परेशान करता है। एक बार किसी महारानी को बहुत दिनों के बाद बच्चा पैदा होता है। महारानी का नाम चित्रकला रहता है। चित्रकला अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। जब उस राक्षस को पता चलता है कि महारानी का बच्चा पैदा हुआ है तो वह उस बच्चे को मारने के लिए पहुंच जाता है। फिर वह बच्चा पालने में खेल रहा होता है। तब ज्वालासुर उसके पास जाकर उस बच्चे को उठा लेता है। जब महारानी यह देखती हैं तो जोर जोर से रोने लगती हैं। मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मगर वह राक्षस ज्वालासुर उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। बच्चे के जाने के बाद महारानी चित्रकला रो रो कर अपना सिर पटकने लगती हैं। इधर परीलोक में जुड़वा परियां आहाना और अंजना को परीलोक से बाहर घूमने की इच्छा होती है। आहाना चलो, आज परीलोक से बाहर की दुनिया में घूमते हैं। नहीं अंजना, हम लोग परीलोक से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि रानी परी ने हमें परीलोक से बाहर जाने के लिए मना किया है। आहाना, हम दोनों बड़े हो चुके हैं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वह तो रानी परी हमारी सुरक्षा के लिए हमें परीलोक से बाहर नहीं जाने देती, मगर अब तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। हाँ बहन, तुम वैसे सही कह रही हो, मगर ध्यान रहे हमें जल्दी घूमकर परीलोक वापस आना होगा, जिससे रानी परी को हमारे बाहर जाने की खबर न लगे। इसके बाद दोनों परियां उस लकीर को पार करके परीलोक से बाहर घूमने के लिए निकल जाती हैं। जब वे कुछ दूरी तक जाती हैं, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर राज्य दिखता है। वे उसकी सुंदरता को देखकर राज्य की तरफ आने लगती हैं। तभी उनकी नजर महारानी चित्रकला पर पड़ती है। महारानी चित्रकला जोर जोर से अपने बच्चे के लिए रो रही होती हैं। वह देखकर दोनों परियां बहुत दुखी होती हैं। फिर वे दोनों जुड़वा परियां महारानी की मदद करने के लिए उनके पास जाती हैं। महारानी, आप क्यों रो रही हैं? आज मेरे बच्चे को कोई राक्षस यहाँ से उठाकर ले गया है। सब कहते हैं कि वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है और अब वह बच्चों को जन्म के बाद मार डालता है। अब वह मेरे बच्चे को मार डालेगा। कृपया आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी।
महारानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके बच्चे को सही सलामत लेकर आएंगे। अब उस राक्षस का अंत निश्चित है। फिर आहाना और अंजना दोनों महारानी के बच्चे को बचाने के लिए उस राक्षस के पास पहुंचती हैं। उन दोनों जुड़वा परियों को देखकर राक्षस ज्वालासुर को पहले की बात याद आ जाती है। अच्छा, तो तुम उस परी रिहाना की बेटियां हो जिसको मैं बहुत साल पहले मार डाला था। बेचारी तुम्हारी माँ तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं तो वहां तुम दोनों को मारने के लिए गया था, मगर इस बार तुम दोनों मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। जब अंजना और आहाना उस राक्षस के मुंह से ऐसी बातें सुनती हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अच्छा, तो हमारी माँ को तुमने मारा था। तुमने जिस तरह से मेरी माँ को मारा था, अब उसका भी हिसाब पूरा होगा। दुष्ट राक्षस, तू हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें हमारी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। हम दोनों परियां यहाँ पर तुम्हारा अंत करने के लिए आए हैं। उसके बाद दोनों परियां अपने जादुई शक्ति से उस राक्षस को मार डालती हैं और महारानी के बच्चे को उस राक्षस से बचा लेती हैं। फिर आहाना और अंजना महारानी के बच्चे को लेकर महारानी के पास जाती हैं और उन्हें उनका बच्चा दे देती हैं। अपना बच्चा पाकर महारानी चित्रकला बहुत खुश होती हैं। आज आप दोनों परियों ने मेरे बच्चे को मरने से बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप दोनों परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोनों जुड़वा परियां परी लोग चली जाती हैं और रानी परी से सारी बातें बताती हैं। रानी परी सारी बातें जानकर बहुत खुश होती हैं। परी आहाना और अंजना, आज मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जिस राक्षस के डर से हम परियां परी लोग से बाहर नहीं जाते थे, आज तुम दोनों ने उसे मारकर बहुत बड़ा काम किया है। उस दिन के बाद से रानी परी परी लोग से सुरक्षा लकीर को हटा देती हैं और उसके बाद से सारी परियां परी लोग से बाहर निश्चिंत होकर घूमने लगती हैं।